गुड मॉर्निंग एवरीबडी। इससे पहले हमारा टॉपिक आज चल रहा था जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में वाइंड अप कराया, वो था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने आपको ऑल सोर्सेज की एक्सेप्ट सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन की इनकम को छोड़ के जो भी हमारी अदर इनकम्स होती हैं वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हैं। तो इनकम अदर सोर्सेज में हमारा लास्ट टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम कमर्शियल सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा आज एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो वैसे इनकम का फर्स्ट हेड है। फर्स्ट हेड यानी अगर हम इनकम के हेड को क्लासीफाई करें तो ये इनकम का फर्स्ट हेड होता है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन हम इस हेड को सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये हेड बहुत ज़्यादा टिपिकल और बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो इसलिए अगर मैं इस चैप्टर को या इस हेड को, इनकम के सेट को पहले स्टार्ट करती तो वो आपकी समझ में नहीं आता। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब है कि अगर हम कहीं पर भी किसी के अंडर में कोई वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर वर्क करने के अकॉर्डिंग हमें वहाँ से हमें जो कुछ भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर हम कहीं पर भी कोई वर्क कर रहे हैं और वर्क करने के दौरान या वर्क करने के बिहाफ पर हमें जो भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैं किसी कॉलेज में मैं श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में पढ़ाती हूँ, तो मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे जब मैं काम कर रही हूँ तो यहाँ मुझे दो तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं, एक मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी। एक मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में कि जो मुझे हर महीने जो भी अमाउंट मिल रही है, ठीक है, वो मॉनेटरी बेनिफिट्स है। और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे पूरा स्नैक्स के आइटम्स मिल रहे हैं, आने जाने की कन्वीनियंस फैसिलिटी मिल रही है, रहने के लिए मुझे कॉलेज ने रहने के लिए मकान दिया है, और भी मुझे गार्डनर की, सर्वेंट की, कुक की, आपके वॉचमैन की, कार की, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुझे कॉलेज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो ये दोनों बेनिफिट्स जब हमारे मिल जाते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो हमारी क्या बनती है, इनकम फ्रॉम सैलरी। आप सब लोग ये सोचते होंगे कि सैलरी के मीनिंग्स क्या होते हैं। सैलरी के मीनिंग्स आप लोग सोचते होंगे कि जैसे हम कहीं पर भी कोई काम करते हैं और हमें मंथली जो भी अमाउंट मिलती है वो हमारी सैलरी कहलाती है। नो, यही आप लोग आज तक जानते होंगे, लेकिन सैलरी का मतलब ये नहीं होता। सैलरी का मतलब होता है अगर हम कहीं काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं पूरे मंथ में, और वर्क करने के बाद उसके बिहाफ पर जो भी हमें वहाँ से अमाउंट के फॉर्म में, अमाउंट मतलब मॉनेटरी फॉर्म में और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कोई फैसिलिटीज़ मिल रही है, एक तो पैसा मिल रहा है और दूसरा कोई फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो उन सबको मिला के जो कुछ भी हमें रिसीव्ड हो रहा है वो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं हूँ सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर दो पर्सन हैं, एक है एम्प्लॉय और एक है एम्प्लॉयर। हम एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहे हैं और हम कौन है, एम्प्लॉय। तो हम एम्प्लॉय हैं तो हमें क्या मिल रही है, सैलरी। सैलरी में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों बेनिफिट्स, यानी अमाउंट भी मिल रही है और फैसिलिटी भी हमें क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, और उन दोनों को मिलके जो भी टोटल हो रहा है वो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाता है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर फर्स्ट है सैलरी, नंबर सेकंड है अलाउंसेस, और नंबर थर्ड है परक्यूसाइट्स। ये इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज सैलरी, सेकंड इज अलाउंस और थर्ड इज परक्यूसाइट्स। तो ये सैलरी क्या है? सैलरी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं।
जैसे बेसिक पे, जैसे कमीशन, जैसे पेंशन, जैसे फंड्स, जैसे ग्रेचुटी, अर्न लीव, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारी सैलरी के अंदर, ठीक है। अब अलाउंसेस क्या होते हैं और परक्यूसाइट्स। मैं इन तीनों को क्या करने जा रही हूँ, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज सैलरी, सेकंड इज अलाउंसेस और थर्ड इज परक्यूसाइट्स। तो अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ सैलरी की। इनकम फ्रॉम सैलरी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज सैलरी, सेकंड इज अलाउंसेस और थर्ड इज परक्यूसाइट्स। सैलरी के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है बेसिक पे। क्या होता है बेसिक पे जो हमें मंथली में मिलती है। जब हम कहते हैं ना कि हमें इतना मंथली अमाउंट मिल रही है, वो क्या है हमारी बेसिक पे, ठीक है। अब उसके बाद है कमीशंस। मान लीजिए हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर हमें बेसिक पे तो मिल रही है, लेकिन हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक्स्ट्रा टर्नओवर कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारी वजह से हो रहा है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ स्पेशल मॉनेटरी बेनिफिट से है तो वो क्या है कमीशन। एक चीज़ और भी आती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बोनस भी, ठीक है। उसके बाद है पेंशन का मतलब अगर हम काम कर रहे हैं और रिटायर हो जा रहे हैं, रिटायर होने के बाद हमें हमारा एम्प्लॉयर जो भी कुछ बेनिफिट्स दे रहा है मंथली फॉर्म में या क्यूमुलेटेड फॉर्म में, तो वो क्या है पेंशन। फंड्स क्या है कि हमारा जब भी हम कहीं काम कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयर जो है एक जगह क्या करता है कंट्रीब्यूशन करता है, यानी हमसे भी वो कंट्रीब्यूशन कराता है मंथली और वो खुद भी उतना कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो सब एक जगह जाके जो अमाउंट कलेक्ट हुई है वो फंड्स की फॉर्म में कहलाती है। बोनस का मतलब स्पेशल किसी ओकेजन में या कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ उन्हें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हुए हैं, उसके बिहाफ पर हमें अगर वो कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहा है तो वो हमारा क्या है बोनस। ग्रेचुटी का मतलब क्या है कि ये भी एक तरीके से हमारा क्या है कि फंड टाइप का ही है कि हमारा एक अमाउंट कलेक्ट हो रही है और हमें वो बिफोर रिटायरमेंट या आफ्टर रिटायरमेंट एक कलेक्टेड अमाउंट मिल रही है, वो हमारी क्या है ग्रेचुटी। अर्न लीव का क्या मतलब होता है, जैसे हमें हमारे एम्प्लॉयर ने क्या कर रखी लीव दे रखी है और उन लीव को हम ना लें, उनके बदले हम उन्हें क्या कर लें, उन्हें हम कैश करा लें कि हमने लीव नहीं ली और लीव नहीं ली तो हम उनको क्या कर सकते हैं कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो अर्न लीव है। तो ये सैलरी के अंदर ये सारे पॉइंट्स हमारे आ गए। अब सेकंड इज अलाउंसेस, ठीक है। अलाउंसेस, अब ये अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस का मतलब होता है कि अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमें किसी फैसिलिटी के लिए कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। फिर दोबारा मेरी बात यहाँ से सुनना कि अलाउंसेस क्या होते हैं। अलाउंसेस का मतलब होता है कि किसी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हमारे एम्प्लॉयर ने हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए। फैसिलिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें ऑफिस से घर जाना है, घर से ऑफिस आना है, तो उसने हमें कन्वेंस के लिए पैसे दे दिए, कन्वेंस के लिए कि आप आने जाने के लिए इतने पैसे रखिए, तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस, ठीक है। जैसे हमारे एम्प्लॉयर ने रहने की हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे एम्प्लॉयर ने कहा कि हम आपको 5000 रुपीज़ पर मंथ आपको रहने के मकान के लिए दे देते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं, तो ये क्या है? अलाउंसेस। हमारे एम्प्लॉयर ने हमें खाने पीने के लिए वर्किंग आवर्स में खाने पीने के लिए हमें कैश प्रोवाइड कर दिया या मॉनेटरी बेनिफिट्स दे दिए, तो ये क्या है? आपके अलाउंसेस। यानी किसी अलाउंसेस का मतलब क्या है कि किसी फैसिलिटी के बदले में हमें हमारा एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? कैश प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारे कहलाते हैं अलाउंसेस। तो इस तरीके से बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, रहने के मकान के लिए, कन्वेंस के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, बहुत सारे हमें इस तरीके के अमाउंट्स जो है हमारा एम्प्लॉयर क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो जो भी अमाउंट किसी फैसिलिटी के नाम से प्रोवाइड हो रहे हैं वो हमारे कहलाते हैं अलाउंसेस। थर्ड इज है परक्यूसाइट्स। परक्यूसाइट्स क्या होते हैं?
परक्यूसाइड्स अलाउंसेस का बिल्कुल अपोजिट होता है। अलाउंसेस में क्या था कि किसी फैसिलिटी के नाम से हमें हमारा एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कैश प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कार के लिए बोला, कन्वीनियंस के लिए बोला, रहने के मकान के लिए बोला, खाने पीने के लिए बोला, बच्चों की एजुकेशन के लिए बोला, मेडिकल फैसिलिटी के लिए बोला। अब मैं इसको उल्टा कर दूँ, अपोजिट कर दूँ। अपोजिट क्या कर दूँ कि अगर हमारा एम्प्लॉयर हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी, तो उस फैसिलिटी को हम बोलते हैं परक्यूसाइड्स। क्या बोलते हैं? परक्यूसाइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे एम्प्लॉयर ने हमें रहने के लिए मकान दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा? परक्यूसाइड्स। ओके, हमारे एम्प्लॉयर ने हमें वर्किंग आवर्स में लंच और ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करा, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? परक्यूसाइड्स कहलाते हैं। ओके, हमें आने जाने के लिए उसने कन्वीनियंस फैसिलिटी प्रोवाइड करी, तो ये क्या कहलाते हैं? परक्यूसाइड्स। हमें हमारे एम्प्लॉयर ने कोई ड्राइवर प्रोवाइड करा, तो ये क्या कहलाते हैं? परक्यूसाइड्स। ओके, हमारे एम्प्लॉयर ने अगर हमें कुक, सर्वेंट, आपका कोई गार्डनर, कोई वॉचमैन प्रोवाइड करा, मतलब हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे एम्प्लॉई स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ये हमारे 3 पॉइंटों से मिलकर बनती है, एक सैलरी, एक अलाउंसेस और थर्ड इज परक्यूसाइड्स। तो हम 1 बाय 1, आप देखो लगने में 3 टॉपिक है, इस 3 टॉपिक के अंदर बहुत कुछ है। इस सैलरी के अंदर इतने सारे टॉपिक आ गए आपके, बेसिक पे, कमीशन, पेंशन, फंड, बोनस, ग्रेचुटी, अर्न लीव एक्सेट्रा। अलाउंसेस बहुत सारे अलाउंसेस हैं, परक्यूसाइड्स बहुत सारे परक्यूसाइड्स हैं। तो मैं 1 बाय 1 सबको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी सैलरी को, तो मैंने ऐसे ही वर्बली एक्सप्लेन कर दिया, हमें ये बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन जो आज से स्टार्ट कर रही हूँ अपने टॉपिक को, वो मैं अलाउंसेस से स्टार्ट करूँगी कि अलाउंसेस क्या होते हैं तो मैंने बता दिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलाउंसेस। अब इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, कौन से अलाउंसेस ऐसे हैं जो हमें मिल रहे हैं और हमें मिल रहे हैं, रिसीव्ड हो रहे हैं, तो वो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर शामिल होंगे नहीं होंगे, टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे। बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं, अभी तक हमने इतनी सारी इनकम्स पढ़ी, तो हम यही तो निकाल रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कैपिटल गेन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, कि अगर हम कहीं पर भी कोई जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और उसके दौरान हमें जो कुछ भी वहाँ से रिसीव हो रहा है, तो जो कुछ भी हमें रिसीव हो रहा है सैलरी से, तो उसका वो कितना पार्ट उसका टैक्सेबल है। टैक्सेबल का मतलब वो इनकम का वो पार्ट जिस पर हमें क्या पे करना है, टैक्स पे करना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो अब जैसे हमें इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम हो रही है, तो उसमें बहुत सारी इनकम ऐसी होंगी जिस पर हम टैक्स पे करते होंगे, बहुत सारी इनकम ऐसी होंगी जिस पर हम लोग टैक्स पे नहीं करते होंगे, वो क्या होंगी? एग्जेम्प्टेड होंगी। ओके, क्लियर हो गई? तो जैसे भी हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ा था, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अदर सोर्सेज की इनकम तो थी वो, लेकिन बहुत सारी इनकम ऐसी थी जो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम थी। तो इसी तरीके से हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी में भी यही है कि बहुत सारी इनकम्स हमारी सैलरी के अंदर क्या एग्जेम्प्टेड होती हैं, जिस पर जो हमारी सैलरी की इनकम तो होती है, लेकिन उस इनकम पर हमें क्या पे नहीं करना पड़ता, टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो हमें उन सारी इनकम को इकट्ठा करना है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, जिस पर हमें टैक्स पे करना है। तो जो टैक्स पे इनकम कहलाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? टैक्सेबल इनकम। अब मैं आपको अलाउंसेस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अलाउंसेस मैंने भी ये बताया, अलाउंसेस क्या होते हैं कि किसी फैसिलिटी के बदले में अगर हमारा एम्प्लॉयर हमें क्या कर रहा है? कैश प्रोवाइड कर रहा है, कैश दे रहा है। तो जैसे मैंने कहा, रहने के मकान के लिए, सर्वेंट के लिए, आने जाने के लिए, कन्वेंस के लिए, फूडिंग के लिए, लॉजिंग के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की मेडिकल फैसिलिटीज़, फैमिली की मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? अलाउंसेस। तो ये अलाउंसेस जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये जो हमारे अलाउंसेस हैं ये 3 टाइप्स के हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नंबर फर्स्ट होते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंस, फुली टैक्सेबल अलाउंस। सेकंड होते हैं
सेकंड होते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, और थर्ड होते हैं फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है, 3 टाइप के अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस को मैं क्लासिफाई कर रही हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को बिल्कुल जूम होके? ओके, आप अपने वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। उसमें मैं नहीं आऊँगी, लेकिन आपकी जो बोर्ड है ये बिल्कुल क्लियर तरीके से आ जाएगा। तो फर्स्ट इज फुली टैक्सेबल अलाउंस, सेकंड इज पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, और थर्ड इज फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। अब फुली टैक्सेबल अलाउंस क्या होती है? वो अलाउंस जो हमको हमारे एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, रिसीव्ड हो रहे हैं, तो वो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी में पूरे टैक्सेबल होंगे। यानी वो हमको रिसीव्ड हो रहे हैं, तो उस पर हमें पूरा क्या करना है, आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में से शामिल करना है, यानी उस पर हमें टैक्स पे करना है। सेकेंड इज है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस क्या होते हैं? पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस का मतलब होता है वो अलाउंसेस जो हमें हमारे एम्प्लॉयर से मिल तो रहे हैं, लेकिन क्या है कि इन अलाउंसेस की फुल अमाउंट पर, जितने भी हमें रिसीव हो रहे हैं, इस पर कुछ पार्ट पे टैक्स पे करना है और कुछ पार्ट पे टैक्स पे नहीं करना है। तो ये हमारे कौन से अलाउंसेस कहलाएंगे? फुली सॉरी पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, यानी कुछ पार्ट तो टैक्सेबल है और कुछ पार्ट हमारा टैक्सेबल नहीं है। तो ये कौन से कहलाएंगे? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। नंबर थर्ड है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस का मतलब है कि हमें हमारे एम्प्लॉयर से अलाउंसेस तो मिल रहे हैं, लेकिन जितने भी अलाउंसेस मिल रहे हैं उस पर हमें कोई भी टैक्स पेड नहीं करना है। तो ये हमारे कौन से अलाउंसेस कहलाते हैं? फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। मैं फिर दोबारा से क्लियर कर रही हूँ कि 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस होते हैं। फर्स्ट इज फुली टैक्सेबल अलाउंस, सेकंड इज पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, थर्ड इज फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब वो अलाउंसेस जो हमें हमारे एम्प्लॉयर से मिल तो रहे, रिसीव हो रहे, तो उस पर हमें पूरा क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, इन्हें टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में से शामिल करना पड़ेगा। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब कि हमें ये अलाउंसेस मिल तो रहे हैं, लेकिन इनका कुछ पार्ट टैक्सेबल है और कुछ पार्ट क्या है? एग्जेम्प्टेड है। तो तीसरा है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस का मतलब है हमें हमारे एम्प्लॉयर से अलाउंसेस रिसीव तो हो रहे हैं, लेकिन उनका ऑल पार्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब हमें उसका टैक्स पे नहीं करना है। अब मैं इन सारे अलाउंसेस को 1 बाय 1 क्या कर रही हूँ? क्लासीफाई कर रही हूँ कि फुली टैक्सेबल अलाउंस कौन से होते हैं, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस कौन से होते हैं, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन से होते हैं। ये तो मैंने मेन हेडिंग बताया कि 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल एंड फुली एग्जेम्प्टेड। अब फुली टैक्सेबल अलाउंस को मैं क्लासीफाई कर रही हूँ, हमारी बुक में है। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं होगी मैं उसको PDF भी भेजूंगी इसकी। ओके, तो जिसके पास बुक नहीं है वो अभी मेरी वीडियो में बुक के अंदर ही पड़ेगा, और उसके बाद मैं इन सबकी आपको PDF भी भेजूंगी। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, जिसको जो कंफर्ट लगे वो उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकता है। तो इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े जब तक आप लोग इसका इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे तब तक आप इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, यानी इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, देखिए